वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं फिर से उपस्थित हो चुकी हूँ आप सभी के सामने एक और रियल स्टोरी लेकर। ये स्टोरी आपके मनोबल को बढ़ाएगा। अगर आप एक वैसे इंसान हैं जिसके जीवन में बैक टू बैक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जा रहे हैं, तो ये स्टोरी आपके लिए है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी का जो शीर्षक है, कई नुकसानों से उबरना। पिछले 12 सालों में मेरे जीवन में बहुत सारे नुकसान हुए। मेरी माँ, मेरे चारों अंकल, 2 आंटियाँ, परिवार के 4 मित्र और 2 प्रिय पालतू जीव गुजर गए। यानी कि इतने सारे लोगों के इनके घर में डेथ हुआ। सबसे हालिया मृत्यु मेरी बहुत खास छोटी बिल्ली रेनी की थी, जो इस बसंत में 14 साल की उम्र में गुजर गई। अब परिवार में जो सदस्य बच्चे हैं वो हैं मेरे 87 साल के पिता और मेरी बहन। बस 2 ही सदस्य बचे हुए हैं। द सीक्रेट से पहले अगर किसी ने मुझे बताया होता कि इतने कम समय में मुझे इतनी दुखद घटनाएं झेलनी होगी, तो मैं कहती कि इससे मैं बुरी तरह तबाह हो जाऊंगी। यानी कि अगर द सीक्रेट के पहले कोई भी बताता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो शायद इनका जवाब यही होता। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती हूँ कि इन बुरी घटनाओं के होने पर मुझे बहुत दुख, अकेलापन और निराश महसूस हुआ। मैंने बहुत आंसू भी बहाए। इनमें से कई मौतों के बाद मुझे चिंता रोग और डिप्रेशन भी हुआ था। तो ये इस बात का इनकार भी नहीं करती है कि इतनी भी, मतलब कि ऐसा नहीं बोल रही है, बोल रही है कि हुआ मेरे जीवन में ऐसा सिचुएशन आया तो मैंने बहुत रोया है, डिप्रेशन में भी गई, चिंता रोग ये सब हो गया था मुझे। बहुत सारी रातें ऐसे बिताई हैं मैंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलती हैं। लेकिन द सीक्रेट और आकर्षण के नियम की बदौलत में हर बार अपने दुख से उबरने और जीवन में वापस लौटने में कामयाब रही, वह भी अपेक्षा के कम समय में। सोचिए, इतना कुछ हुआ, लेकिन द सीक्रेट को जब इन्होंने पढ़ा, आकर्षण के नियम को जब इन्होंने समझ लिया, तो ये फिर से वापस आ गई। यानी कि उस चिंता रोग और डिप्रेशन, उस दुखद स्थिति से अपने आप को इन्होंने बाहर निकाला, वो भी कम समय में। सोचिए, हम ही ये होते हैं, हम ही बार बार बोलते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। तो जब आप एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहोगे, तो यूनिवर्स तो वही बोलेगा ना, जो हुक्म मेरे आका। और देखा जाए तो इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बार डिसाइड कर लो। आपने कई सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भूला है। आप सोचिए, जिस प्रेयर को आप डेली बोला करते थे स्कूल में जाकर, असेंबली में, वो प्रेयर, मतलब स्कूल बदलो तो सेम ही प्रेयर रहती है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो मैंने कई बार स्कूल बदला है। हर 3 साल के बाद ट्रांसफ़र उनका, तो हर 3 साल के बाद नया स्कूल, और नए स्कूल में सेम ही प्रेयर होता था, और वो 12 साल तक मैंने बोला है। लेकिन जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, वो प्रेयर भूल गई, क्योंकि दिमाग में था कि 12 साल तक तो बोलना ही पड़ेगा, या जो कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर क्या बोलने की ज़रूरत है। तब अगर हम 12 साल तक बोले हुए प्रेयर को अगर भूल सकते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पर कुछ बातों को भूल सकते हैं। अगर हमको निकालना है उस दुखद परिस्थिति में से, तो डिसाइड करें और निकालिए पूरा दम लगाकर। आइए देखते हैं और क्या बोलती हैं।
हालांकि अभी अभी बताई दुखद घटनाएं झेलने के बाद यह बात अनोखी लग सकती है, लेकिन यह सच है कि हाल के वर्षों में मैं जीवन को जितना आनंद ले रही हूँ उतना मैंने कभी नहीं लिया। इतना कुछ हो गया तो अगर किसी को सुनाएंगी या कोई सुनेगा तो लगेगा कि ये मजाक करी है, लेकिन अब अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बिता रही है। मैं ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करती हूँ और जीवन बस ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा रोचक और वह रोमांचक नज़र आता है। अब जीवन जीने में उनको मज़ा आ रहा है क्योंकि उन्होंने नज़रिया बदल लिया अपना। आगे बढ़ते हैं। द सीक्रेट मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि हमें अपनी परिस्थितियों या भावनाओं का शिकार बनने की ज़रूरत नहीं। परिस्थितियाँ तो आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों और भावनाओं का शिकार नहीं बनना है। ये द सीक्रेट ने इनको सिखाया, समझाया, और इन्होंने समझा। इस चीज़ पर इन्होंने गांठ मान ली और बस चल पड़ी आगे। पहले मुझे यह विश्वास था कि हमारे साथ जो होता है या हम उस पर जैसी प्रतिक्रिया करते हैं उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। यानी कि हमारे साथ जो भी होता है, उस पर जो भी हम एक्शन लेते हैं, वो उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। इनका पहले ये थॉट था जब द सीक्रेट इन्होंने नहीं पढ़ा था। मैं हमेशा डर में जीती थी और सोचती थी कि अगला संकट जाने कहाँ से आने वाला है और मुझे भावनात्मक भंवर में धकेलने वाला। यानी कि डर में जी रही थी। इतने सारे प्रॉब्लम हो चुके थे तो डेली डर में ही रहती थी। मेरी खुशी भी दूसरों के कुछ करने या न करने पर निर्भर रहती थी। यानी कि ये खुश तभी होंगी जब कोई इनको कॉम्प्लीमेंट देगा या कोई इनको स्पेशल फील करवाएगा तो खुश हो जाएंगी। अगर नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दुख हो जाएंगी। तो इनकी खुशी और दुख सारा कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड था। मैं दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकती, बल्कि उनके कर्मों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को ही नियंत्रित कर सकती हूँ। यह सीखना आहा पल था। इन्होंने ये सीख लिया कि प्रतिक्रिया और भावनाओं पर जो भी मतलब कि जो परिस्थिति और भावनाओं पर जो हम प्रतिक्रिया लेते हैं उसी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जब इन्होंने सीखा तो कहा, इन्होंने ये कह रही है कि ये सीखना मेरे लिए आहा जैसा था। यानी कि आहा पल बहुत ही अच्छा पल था। ऐसी ही यह एहसास भी था कि मैं अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने अच्छे बुरे विचारों और भावनाओं के जरिए अपने भविष्य का सर्जन खुद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपने जीवन में बुजुर्ग लोगों और पालतू पशुओं की मृत्यु को नहीं रोक सकती, लेकिन द सीक्रेट ने मुझे सिखाया कि मैं इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रण कर सकती हूँ। यानी कि जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, है ना। तो जो आया है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो मृत्यु पर तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है, और लेकिन उस परिस्थिति, उस घटना पर जो इनकी प्रतिक्रिया रहेगी उस पर इनका कंट्रोल है। ये इन्होंने सीख लिया। यह पूरी तरह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं भावनात्मक रूप से ढह जाऊं, अतीत को जकड़े रखूं या असंभव की कामना करती रहूं, या फिर शांति से अपने प्रियजनों को जाने दूं, उनके गुजरने का उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानूं और भविष्य में बेहतर चीज़ों की उम्मीद करूं। यह शक्तिदायक विचार था। यानी कि जो आया है उसे जाने दूं, जो जिसकी मृत्यु हुई है ठीक है, जो आया है उसको वो तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा सोचूं और अपने भविष्य की तरफ फिर मैं आगे बढ़ूं। ऐसा नहीं कि मैं अतीत में ही अपने आप को जकड़े रहूं, रोते रहूं, बार बार अतीत की बातों को याद करके अपने आप को ही हर्ट करते रहूं। इन्होंने ये समझा कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, मुझे आगे बढ़ना है। जब भी मुझे कोई झटका लगा, मैंने हर बार द सीक्रेट को दोबारा देखा है, ताकि मैं इस बार फिर अपनी प्रेरणा पालूं और अपनी शक्ति तथा जीवन के प्रति उत्साह को दोबारा हासिल कर लूं। यह हर बार काम करती है। जाहिर है यह रातों रात नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर द सीक्रेट नहीं होती तो मेरी हालात बहुत खराब होती।
है ना। तो जब भी कुछ मुसीबत आती है तो ये 10 सीक्रेट को फॉलो कर, मतलब किताब को फिर से पढ़ लेती है, वहाँ से उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और फिर अपना उस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन जो भी करना होता है वो कर लेती है। तो आज की ये स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, है ना। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा, एक लाइन इन्होंने बार बार बोला है, परिस्थिति घटनाएं जो होती, परिस्थिति घटनाएं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है उस परिस्थिति और घटनाओं पर करने आपका लिए जाने वाला जो भी आपके विचार है, भावनाएं हैं, प्रतिक्रिया, वो आपके कंट्रोल पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। कल मैं करवाने जा रही हूँ 3:30 से 5:30 वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अनलीश द बीस्ट विद इन स्टार्ट करने वाली हूँ 18 नवंबर से। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है अनलीश द बीस्ट विद इन के लिए बिल्कुल करवाएं। थैंक यू, विश यू वेल।